हेलो। हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? हेलो। हाँ शशांक, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। शशांक। शशांक। हेलो। हाँ बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। आवाज़ आ रही बच्चों? यस सर, आ रही है। ओके बेटा, ओके ओके। तो चलो, मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। हम लोगों ने पिछले टर्न पे जो किया हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा। फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे मेरे ख्याल से सभी ने। मैंने बोला था स्ट्रिक्टली वो फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं। तो जिसका भी नाम लूँगा वो अनम्यूट करके अपना फॉर्मूले बताएगा, ठीक है? और चीटिंग नहीं करेगा, देख के नहीं, डायरेक्ट बताने हैं जल्दी से। निराली, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ, कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े थे ज़रा बताओ। सर हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। और टू साइन, हाँ शायद टू साइन ए कॉस बी। और फिर पढ़ा था हमने कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और फिर पढ़ा था सर मतलब एक सीक्वेंस में मतलब ऐसे हो जाए तो चलेगा, सीक्वेंस में नहीं हो नहीं नहीं, सकता कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वाला कौन सा पढ़ा था हमने? हाँ। और फिर पढ़ा था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए साइन बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस बी। और फिर पढ़ा था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। मतलब हमने सारे। और हाँ सर हाँ, बोलो। यस सर। हमने सारे ए प्लस बी के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, चाहे वो साइन ए प्लस बी हो, या कॉस ए प्लस बी हो, या हाँ सर, ए टेन ए बी प्लस बी, फॉर्मूला। हाँ या कॉट ए प्लस बी, ये चारों पढ़ लिए थे। हाँ सर, हमने ये फिर पढ़ लिए थे, ए बी फॉर्मूले सारे। ओके, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके, और ऐड करके भी हमने फॉर्मूले बनाए थे। चलो तुम म्यूट करो अपने आप को, दूसरे से बात करता हूँ। हीर। यस थैंक यू। ये जो इसने फॉर्मूले बताए निराली ने, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये लर्न है सारे के सारे बेटा। हीर। और सारे नहीं है, थोड़े थोड़े लर्न।
थोड़े थोड़े क्यों लर्न है? ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले हमको लर्न करने पड़ेंगे, और रोज का रोज मैंने बोला है। डायरी में लिख लिए तुमने सारे फॉर्मूले? तुमने हाँ लिखे। उनको याद भी करना है ना बेटा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है? हाँ सर। तो याद भी करने हैं। कोई हाँ। फॉर्मूला बता सकती हो जो तुम्हें याद हो? सर अभी इंस्टेंटली याद नहीं आ रहा। कोई एक फॉर्मूला जो तुम्हें याद हो? नहीं? चलो विमानसी, तुम म्यूट कर लो अपने आप को, विमानसी से बात करता हूँ। यस सर। हमने जो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके जो फॉर्मूले बनाए थे वो क्या क्या थे? सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं पूछ रहा हूँ, हमने जो फॉर्मूले बनाए थे ना साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के, उनको ऐड और यस। सब्सट्रैक्ट करके कोई फॉर्मूला ए बी फार्मूला नाम दिया था उसको। तो वो ए बी फार्मूले चार कौन कौन से थे? वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। गुड। और दूसरा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। और तीसरा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, लास्ट? फिर लास्ट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी। यहीं तक किया था? लास्ट यही फॉर्मूला था कि और भी कुछ किया था हमने? नो, यही तक किया था। ओके, चलो तो दो फार्मूले और हम डिराइव करेंगे आज। लिखते हैं सभी लोग, म्यूट कर लो बेटा। सब लोग फॉर्मूले लिखते हैं। दो फार्मूले और हम डिराइव करेंगे। फॉर्मूले लर्न करना सभी के लिए ज़रूरी है। अगली क्लास से फिर एंट्री नहीं मिलेगी जो फार्मूला लर्न नहीं करेगा, क्योंकि उसके बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर फॉर्मूले नहीं आते तो यहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूले सब लोग अच्छे से याद करें। और ये ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आने वाली है, और अभी से हम याद कर लेंगे ना तो बोरिंग नहीं लगेगा। नहीं, कुछ दिन बाद हमें लगेगा कि इसमें तो बहुत फार्मूले हैं, ये है वो है। फिर हम अपने आप को समझाना चालू करेंगे और फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो दो फार्मूले और इम्पॉर्टेंट डिराइव करता हूँ आज की क्लास में। नंबर 1 है, उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड है। पहला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो ये डिराइव करेंगे आज हम, और दूसरा कॉस में भी अगर ऐसे गिवन हो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो उसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस पूरे में नहीं आता, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग आज डिराइव करेंगे। तो लिख लेते हैं प्रूफ। और अभी तक जितने भी हमने किए वो सब एनसीईआरटी का पार्ट है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है। ये भी दोनों फार्मूले एनसीईआरटी में हैं, लिखे नहीं उन्होंने डायरेक्ट, लेकिन इन पे बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट फार्मूले को देखते हैं। हमने पढ़ा है, एलएचएस ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और सेकेंड है साइन ए माइनस बी इज
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो अगर ध्यान से देखो तो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ तक करने के बाद इसको लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारे पास कि हमें जो चाहिए वो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, हमें चाहिए साइन ए चाहिए और साइन बी ही चाहिए, सिर्फ साइन का टर्म चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको हम जो चाहिए उसके टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं कि कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी नहीं चाहिए तो उसको हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये पूरा का पूरा प्लस माइनस कट हो जाएगा तो वैल्यू हमारी आ जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और फिर हमें इसका सेकेंड वाला प्रूफ जो कह रहा है कॉस में चाहिए तो फिर वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। माइनस 1 एंड प्लस 1 कट हो गए तो हमारा रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा प्रूफ आ गया फर्स्ट वाले फॉर्मूले का, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें किसी को बच्चा कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें यस नो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है नहीं है तो नो लिख दें, अगर प्रॉब्लम है तो यस, और कहाँ पर प्रॉब्लम है फिर पूछते भी जाए। तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, ये सेकंड वाला ये तुम प्रूफ करके फिर ग्रुप में क्या मेरे मैस उसमें व्हाट्सएप में सेंड करो इसका प्रूफ करके, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ये सेकंड वाला सेम मेथड से डिट्टो ऐसे ही जाने वाला है। हमको ये बस ये करना है कि हमको इसको लर्न करना है बहुत अच्छे से। रोज़ की रोज़ क्लास में फार्मूले बढ़ते जाने हैं और ये फार्मूले 11th में नहीं पूरी मैथ्स में, जब तक हम मैथ्स के साथ रहेंगे तब तक काम आने वाले हैं। ये नहीं कि 11th के बाद 12th में छूट जाएंगे या अगर हम आगे भी करेंगे तो उसमें छूट जाएंगे, नहीं। जब तक हम पढ़ाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स या जब तक हम करेंगे तब तक हमारे ये हर मैथ्स के किसी न किसी टॉपिक में ऐड होके आने वाले हैं। तो क्यों ना हम इनको अभी से ही याद कर लेते हैं कि ये फार्मूले तो हमको मिलने ही हैं, तो हम अभी से इनको लर्न कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। अब एक फार्मूला और लिखते हैं, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी का। थर्ड वाला है, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है, उसी तरीके से थर्ड फार्मूला है टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी। तुम ही लोग इसको डिराइव करके बताओ, बोलो कोई एक, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी क्या आने वाला है। ये तुम्हें दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, देखो जल्दी से डिराइव करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तुरंत होने वाले हैं, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, इसको भी हमें लर्न करना है। टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी क्या आने वाला है।
आया बच्चों किसी का 10a प्लस बी इंटू 10a माइनस बी? दोनों के फॉर्मूले ओपन कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही रिजल्ट है और कुछ करना ही नहीं है। 10a प्लस बी और 10a माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ये रिजल्ट है 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और इंटू में 10 स्क्वायर बी। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। है कोई प्रॉब्लम इसमें कि ये हो रहा है प्रूफ? सिंपल सा काम है। 10a प्लस बी को ओपन किया तो 10a प्लस 10b हो गया अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। सेकेंड वाले में आया 10a प्लस 10b की जगह आ गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b हो गया। तो ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे a प्लस बी बन रहा है, यहाँ a माइनस बी बन रहा है, तो क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी देखो तो ये a है और ये पूरा का पूरा b है, ये a है और ये पूरा का पूरा b है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं इन पे बेस्ड कुछ। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताओ ज़रा बच्चों। साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15। पहला क्वेश्चन ये है, एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। फिर कॉस स्क्वायर पहले फर्स्ट वाले का आंसर निकालो जल्दी से। अगर इसी को कॉस में कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 15 माइनस 75 माइनस कॉस स्क्वायर 15, इसका आंसर बताओ। और ऐसे 10 का भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे 10 का, बहुत इजी है। एक थोड़ा सा अलग दे देता हूँ यहाँ पे, जो हमने पीछे पढ़े थे उनसे रिलेटेड। 2 कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। इसकी वैल्यू बतानी है। फर्स्ट वाले का आंसर आया बच्चा किसी का? फर्स्ट का आंसर हाँ बोलो बेटा, बोल दो फर्स्ट का आंसर। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही बोलने में? फर्स्ट वाले में जो फॉर्मूला लगने वाला है, अभी हमने डिराइव किया है, ये साइन स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर बी है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? अभी ऊपर तो पढ़ा हमने फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लिखा हुआ है। क्या होता है? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो बस उन्होंने एलएचएस की जगह आरएचएस दे दिया, एलएचएस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो है वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15। तो अब यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा? यहाँ पर ए की जगह पे 75 और बी की जगह पे 15 पुट कर दो, तो 75 प्लस 15 इंटू 75 माइनस 15। तो साइन ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा साइन 60, साइन 91 साइन 60 रूट 3/2। तो आंसर हमारा आ गया रूट 3/2। प्रॉब्लम? तो
तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अच्छा, अनुष्का ने √3/2 दिया है। दूसरे का आंसर 0 कैसे है? अनुष्का अनम्यूट करो, अपने आप को बताओ। अनुष्का। Yes. सेकंड वाले का आंसर कैसे आएगा? हेलो हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर, कॉस ये कॉस 75 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला से मिलेगा। तो कॉस ए प्लस बी होगा 75 प्लस 15, तो कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 0 है, इसलिए सब कुछ 0 हो जाएगा। ये कहाँ पर है फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये कहाँ पर है? ऊपर सर, देखो। ये वाला फॉर्मूला है ना कॉस स्क्वायर। ओके, सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई। वो कॉस। मैंने कॉस वाला समझ लिया था। हाँ हाँ, यहाँ पर यही, इसीलिए तो मैंने जानबूझ के ऐसे दिया हुआ था। ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए यस माइनस बी सर। लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर हाँ ए सर। माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पर मैंने जानबूझ के कॉस यस सर, स्क्वायर ए तो माइनस। उसका आंसर आएगा। तो पहले हम इसमें क्या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर 75 माइनस कॉस स्क्वायर 15 है, इसको पहले हमें अपने फॉर्मूले की तरीके ब्रेक करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 75 और कॉस स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 15। तो अब ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 यस सर। और प्लस कितना, माइनस कितना हो जाएगा? 1। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये तो माइनस की जगह प्लस का बन जाएगा ना फिर। तो ये कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 ये बन जाएगा, और माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल ही नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता, जैसे यहाँ माइनस है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर ये बन सकता था। तो मेरा बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि दोनों कॉस में अगर हो तो एक को साइन में कन्वर्ट कर लो। कॉस में डायरेक्ट नहीं होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी डायरेक्ट नहीं होता है हमारा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये तो बड़ा काम हो गया, लेकिन कर तो लेंगे ना। हमें पता है ना कॉस 75 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पता है कि नहीं पता? कॉस 45 प्लस 30 कर लेते थे। और साइन 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन ऑफ 45 माइनस 30 कर लेंगे, और इन दोनों की वैल्यू जब आ जाएगी तो यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर 1 एलसीएम 1 माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा ना। बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि यहाँ पर जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी दिखे। जैसे एक क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, सॉरी कॉस स्क्वायर 15, कॉस स्क्वायर 75 और यहाँ प्लस कर देते हैं कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, ये थर्ड ले लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि नहीं? इसको निकाल देंगे सब लोग, कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी? कॉस 75 और साइन 13, ये तो पिछली क्लासेस का काम है, हमें पता है कैसे निकालते हैं। ये निकल आएगा सबका आराम से, और फिर 1 से लेके सॉल्व कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, कॉस स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, तो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं? कॉस स्क्वायर 75 और कॉस को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 15, और फिर इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी 75 प्लस 15 इंटू कॉस ए माइनस बी 75 माइनस 15 और प्लस 1। तो जैसा कि अभी बताया कि कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू ये सब 0 हो जाता है, और 1 ऐड करते तो आंसर हमारा 1 आ जाता। ये बात क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा यूज़ हमें पता होना चाहिए कि 10 का भी हो तो भी हमें कैसे करना है, कॉस का हो साइन का हो तो हमें कैसे करना है। आज जो मैंने ग्रुप में भेजा है वो एनसीईआरटी का ही है, पूरी एक्सरसाइज गिवन है उसमें। आज तुम्हारे करीब 10 से 15-20 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आज हम कर रहे हैं।
एनसीईआरटी किया हुआ है ना तुम लोगों ने? अभी आगे का जो जो हम करते जा रहे हैं उसकी एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट करते हुए चलें। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ तक काम कि जो हमने अभी ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ये कर लिया। टेन ए प्लस बी का भी कर लिया, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी भी कर लिया। अब जरा एक दो फॉर्मूले और हैं और वो हमें डायरेक्ट वैसे तो हमें लर्न कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व भी कर सकते हैं और लर्न कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। जैसे ये 3 फार्मूले मैंने बताए। अब जरा फार्मूला का एक और लिख लेते हैं, इनको भी डिराइव करते हैं। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतनी स्पीड हमारी बढ़ेगी और ये कोई ख़ास नहीं है। देखो फार्मूला नंबर 4 और ये 1045 डिग्री प्लस थीटा है, यह 45 डिग्री प्लस है। तो हमें पता है ना कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये 10a प्लस बी, ये a है और ये b है। तो 10a प्लस बी क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये बनेगा रिजल्ट 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10a। जबकि ये काम एक ही लाइन का है, लेकिन हम वो एक ही लाइन क्यों बर्बाद करें, हम इसको भी लर्न कर लेते हैं कि 1045 जब आता है तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाता है? 1045 1 होता है, 1 रख दिया, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो नीचे माइनस और ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है? 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर अलग अलग चाहो तो लिख सकते हैं कि 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, ये दोनों का अलग अलग रिजल्ट हो गया। और इन दोनों से एक और फॉर्मूला बन गया 10a प्लस बी यानी 45 प्लस है और 1045 माइनस है। देखो पहले वाले से आया है 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a, दूसरे से आया है 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। 1 माइनस से 1 माइनस, 1 प्लस से 1 प्लस कट हो गया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 1045 डिग्री प्लस है इंटू 1045 डिग्री माइनस है। तो ये हमारा एक रिजल्ट और आ गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये फॉर्मूला नंबर 5 हमारा हो गया कि अगर 1045 प्लस ए हो और 1045 माइनस ए हो तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे ही कॉट में भी इसका 10 का उल्टा करके कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ तो हो जाएगा ना। ये पहला वाला जो फॉर्मूला नंबर 4 है इसका प्रूफ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फोर्थ वाले का प्रूफ, क्योंकि 1045 डिग्री प्लस ए अगर गिवन है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 1045 और इंटू 10a। 1045 की वैल्यू 1 और ये प्लस 10 है अपॉन 1 और ये भी 1 इंटू में 10 है जब होगा तो ये 1 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये बहुत इजी सा काम है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं एनसीईआरटी में छोटे छोटे से कि 10a प्लस बी 1045 प्लस ए यूज करके सॉल्व करके आंसर बता दो। ओके बेटो, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अगले टर्न पे मैं क्या करूँगा अभी से बता देता हूँ। अगले टर्न पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले केवल पूछूंगा मैं और सबका वीडियो ऑन करा के सबको अपने सामने बुला के पूछूंगा ताकि चीटिंग ना हो पाए। और अगले टर्न पे सबको फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, वीडियो ऑन करके हम बात करेंगे एक दूसरे से आपस में सामने आमने सामने, तो इसलिए फॉर्मूले ज़रूर लर्न करके आए। ये धमकी है मेरी, ठीक है? तो लर्न करो फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है फॉर्मूले। फॉर्मूले ही फॉर्मूले मिलने वाले हैं। जितने ज़्यादा अच्छे से याद करेंगे उतना ही हमको मज़ा आने वाला है, और नहीं तो कुछ दिन में ये सजा हो जाएगी। फॉर्मूले हमको पता नहीं है और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में तो बहुत कम फॉर्मूले याद करके काम चल जाएगा, उसी में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो जेई मेंस और एडवांस में मिलने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों फॉर्मूले ज़रूर लर्न करो। और ये चैलेंज है अगली बार के लिए कि हम वीडियो ऑन करके एक दूसरे से फार्मूले पूछेंगे और याद करके आना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारा फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 5 भी हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उससे एक कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके मैं तुम्हें बताता हूँ
पहले एक क्वेश्चन एक छोटा सा देखते हैं जो जेई में पूछा गया है, वो देख लेते हैं, फिर उससे एक रिजल्ट बना देंगे। अगर उसको याद कर सकते हो तुम तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10a की वैल्यू 1/2 है। इफ़ 10a इक्वल टू 1/2, 10b इक्वल टू 1/3, देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू π/4। एनसीईआरटी का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 10a की वैल्यू 1/2, 10b की वैल्यू 1/3 और a प्लस बी π/4 प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर जो हमें प्रूव करना है उसमें बोथ साइड 10 ले लेते हैं, क्योंकि a प्लस बी डायरेक्ट तो निकलने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया, तो ये 10 π/4 यानी कि 1 हो गया। तो कुल मिला के हमको क्या प्रूव करना है कि 10a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 10a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, करो करो करो, देखो हो जाएगा सॉल्व। इजी है, कर सकते हो खुद से भी, एक बार ट्राई करें आप। 10a की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, 10b की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। तो लिख के बता सकते हो आप कि हो गया तो डन लिख दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है बिना देखे तुम्हें पढ़ाना, और तुम्हारा बड़े आराम से चुपचाप बैठना, कुछ बोलना नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 10a की वैल्यू, 10a की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो यहाँ पर 6 एलसीएम लिया तो 3 प्लस 2, यहाँ पर 6 एलसीएम लिया तो 6 माइनस 1, तो ये आ गया 5/6 और ये भी आ गया 5/6, तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो 10a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल दी कि 1 हो गई। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत इजी था, तो हमने यहाँ पर सोचा कि चलो एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, और उस क्वेश्चन को ज़रा एक शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट करके लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन ये मैंने दे दिया, मान लो एक तुमको बता दिया, एक क्वेश्चन ये दे दिया, सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ 10a इक्वल टू 10a की वैल्यू गिवन है 2015 अपॉन 2016, और 10b की वैल्यू अगर यहाँ पर देखें तो वो गिवन है 1/404031, और फिर इसमें कह रहा है देन a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। देन a प्लस बी इक्वल टू, और ऑप्शन में दिए वही π/4 π/3 क्या होगी। तो अब यहाँ पर 10 लेना और उसके बाद इसको सॉल्व करना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पर पहले एलसीएम लोगे इसका, और इन दोनों का एलसीएम भी सेम नहीं आने वाला है। यहाँ पे 2016 है, यहाँ पे 32 नहीं 31 है, तो काफ़ी बड़ा काम पड़ने वाला है। एलसीएम लेना मतलब बहुत बड़ा काम है, और दोनों को एक साथ लेना फिर सॉल्व करना। तो हम देखते हैं कि इन दोनों को एक रिलेट करते हैं, ज़रा रिलेट करते हैं, देखना समझना यहाँ पर क्या आने वाला है। जैसे हमने यहाँ रिलेट किया ना, तो 10a की वैल्यू ये है, इसको हम m और n दे देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं, यहाँ पर भी इसको m और n मान लेते हैं। एक हम रिजल्ट बनाना चाहते हैं, मेरी बात समझना, कि हमें सॉल्व भी ना करना पड़ेगा और डायरेक्ट हम रिजल्ट बना देंगे। इसको हमने m अपॉन n कर दिया, तो इसको m अपॉन n किया, तो ये जो ऊपर m अपॉन n कैसे आएगा, अगर m की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू कितनी है, 1 है, m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 2, तो ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, हमें ऊपर 1 चाहिए, तो ये लिखा हुआ है n माइनस m, और ये लिखा है n प्लस m। तो लिख लेते हैं शॉर्टकट, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो शॉर्टकट सीधे ही लिख लेते हैं कि हमने देखा, अगर ये लिख लेते हैं शॉर्टकट करके, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हमें लर्न करना है। अपनी डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें और ये सारे शॉर्टकट वहाँ पहुँचाएँ कि अगर 10a की वैल्यू m अपॉन n है और 10b की वैल्यू, देखो यहाँ पर देखो साफ साफ, 10a की वैल्यू अगर m अपॉन n है यानी 1/2 है, और 10b की वैल्यू 1/3 आ रही है, और 1/3 को हमने ऐसे सेट किया
कि अगर n माइनस एम अपॉन n प्लस एम है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। उस क्वेश्चन से हम डायरेक्ट शॉर्टकट बना रहे हैं कि अगर 10A और 10B इस तरह के बहुत बड़े बड़े भारी भारी क्वेश्चंस के लिए, तो अगर ये है देन a प्लस बी की वैल्यू हमेशा 45 डिग्री होगी। तो तुम चाहो तो इसको घर में सेकंड वाले क्वेश्चन को एलसीएम लेके कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। और यहाँ पर क्या ये सेट हो रहा मामला, देखो यहाँ पर सेट भी करके दिखाता हूँ तुम्हें। 10A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 10A की वैल्यू गिवन है 2015 अपॉन 2016, यानी ये m हो गया और ये n हो गया। तो जरा n माइनस ये m लिखा हुआ है, सॉरी ये क्या लिखा है, n माइनस m। तो जरा n माइनस एम अपॉन n प्लस m निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो n की वैल्यू है 2016 माइनस 2015 अपॉन 2016 प्लस 2015। तो देखो ये 1 अपॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 अपॉन 4032, तो यानी कि ये 10B बन रहा है। तो अगर इस टाइप का केस होगा कि ये अगर ये m अपॉन n है और 10B जो है वो n माइनस एम अपॉन n प्लस m है, देन हम डायरेक्ट देखे सुने हुए डायरेक्ट बोल देंगे कि a प्लस बी की वैल्यू π/4 होगी। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका खास ध्यान रखेंगे हम। ये इसको लिख लेते हैं, ये हाईलाइट कर देता हूँ कि 10A की वैल्यू m/n है, 10B की वैल्यू n माइनस एम अपॉन n प्लस m है, देन a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू π/4। ये अपनी मेमोरी में फीड कर लें, और अगर है दम तो कैलकुलेशन कर लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन कर लो। लेकिन चूंकि दम भी अगर है हमारे पास कैलकुलेशन की, तो टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं, टाइम तो चलेगा जेई वालों के हिसाब से। और इतने बड़े कैलकुलेशन को जो ये वाला है क्वेश्चन, अगर इसका कैलकुलेशन हम करना चालू करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए इसको हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि अगर इस टाइप का कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो a प्लस बी को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट π/4 आंसर आएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बोल सकता है भाई, बोलना पड़ेगा। है किसी को प्रॉब्लम? नहीं में नहीं भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम है तो ही बोले। तो ये बात क्लियर है, ओके भाग्या, ठीक है, थैंक यू, आपने जवाब दिया। बाकी तो सब सुनसान वीराने में बैठे हैं चुपचाप। ओके, थैंक यू, सभी के जवाब आ रहे हैं। हाँ ठीक, निराली, पृथ्वी सही है, ओके। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई। अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर जेई का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो करेंगे। एक रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके रिजल्ट है जिसको हमें रिमेंबर करना है, लर्न करना है। देखो, लर्न करने वाला काम बहुत ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो बार बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जितने भी फॉर्मूले बताए जाएं डेली बेसिस पे, उनको आप ज़रूर याद करें। नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ करना है तो, और करना तो है ही है, नहीं करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और जो भी हम करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे, ये भी ध्यान रखें कि अगर हम गड्ढा खोद रहे हैं तो अपने लिए ही खोद रहे हैं, उससे हमारा या हमारे टीचर्स का या हमारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हम ही फंसेंगे। तो इसलिए ज़रूर याद करें, ज़रूर याद करें। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 है या 225 है, ये भी जो है एक शॉर्टकट है जो एक बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटा करने वाला है। ये बहुत कम मिलते हैं शॉर्टकट, तो इसलिए इनका ज़रूर ध्यान रखें। इसमें दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 है या 225 है, देन नंबर 1 जो हमारा फॉर्मूला बनने जा रहा है वो ये है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल में भी मिलेगा, अपने जेई वाले मॉड्यूल में भी मिलेगा। कैसे प्रूफ करना है अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा इनको, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इसको लर्न कर लो। तो लर्न करने से क्या होगा, रिजल्ट डायरेक्ट मिलने वाला है। और नहीं कर सकते तो काम करेंगे कैलकुलेशन वाला भी, लेकिन अगर लर्न कर लेते हैं तो तुरंत होने वाला है। 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी, ये प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
2 cot A cot B। ये फर्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है, इस पे बेस जेई ने पूछा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड तो दोनों एक ही तरीके के हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं पहले लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 1, फर्स्ट पार्ट में इसके 2 पार्ट थे, फिर एक सेकंड लिख देता हूँ, फिर दोनों को प्रूफ कर देता हूँ और फिर उसके क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि अगर a प्लस बी 45 है तब तो ये लगा दें। अगर 135 है या 135 को रीसफल कर दिया, 3 इधर 1 इधर 5 इधर, 315 डिग्री है या 135 डिग्री है, तो ये 3 रिजल्ट हमारे फिर काम किया है। इसमें माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 10 है इंटू 1 माइनस 10 भी 2 होगा। सेकेंड रिजल्ट हमारा है 1 प्लस कॉट है। ये सब हमारे होमवर्क भी हैं कि हमें इनको सबको प्रूव भी करना है, कॉट बी 2। और ये तीसरा वाला है 1 प्लस 10 है इंटू 1 प्लस 10 भी दिख रहा होगा, ऊपर के बिल्कुल सिमेट्रिकल चल रहा है। ये जहाँ कॉट था बस वहाँ पे 10 आ गया। 10 क्यों आ गया ये पता चल रहा होगा, क्योंकि 90 प्लस 45 करेंगे तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ कॉट हो जाएगा, और जहाँ कॉट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट नहीं, यहाँ पर 2 10 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 10 है और 10 बी। तो ये लिख लेंगे 2 10 है और 10 बी, 2 10 ए इंटू 10 बी। अब जरा ये फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं जो ये वाला है, और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। नोट करते जाना है साथ में, सभी को कर लिया होगा नोट। तो हम करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ और फिर क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ फर्स्ट फार्मूले का क्या है, यहाँ लिख देता हूँ फिर से एक बार। a प्लस बी 45 डिग्री गिवन है, देन प्रूव दैट 1 प्लस 10a और इंटू 1 प्लस 10b, 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, इसका LHS ले लिया और 1 प्लस 10a को तो 1 प्लस 10a ही रहने दिया। 1 प्लस 10b को हमने लिख दिया 45 डिग्री माइनस a। यहाँ पर आ जाएगा ना b की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे तो b 45 माइनस a होने वाला है, वो यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पुट किया देखो क्या रिजल्ट आने वाला है, 2 लाइन का ही काम था, आंसर आ गया 1 प्लस 10a। और यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, 10 45 माइनस a अभी मैंने ऊपर बताया क्या आता है, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। और जैसे ही एलसीएम लिया यहाँ पर तो 1 प्लस 10a, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10a प्लस 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। माइनस 10a प्लस 10a कट हो गया, 1 प्लस 10a से 1 प्लस 10a कट हो गया, ये 1 और ये 1 मिला के क्या बन गया, 2। प्रूफ हो गया। बस इतना सा काम है, सारे फॉर्मूलों में इतना ही काम है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जरा एक दो क्वेश्चन लिखते हैं तो अपने आप बात क्लियर हो जाएगी कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो एक क्वेश्चन, और ये सारे फॉर्मूले हमको प्रूफ करने हैं और याद भी करने हैं, ध्यान रखना है। अब जरा एक क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखो एक क्वेश्चन जेई के प्रीवियस ईयर का है। पहले एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। चलो पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं, बड़े से थोड़ा घबराहट होगी। 1 प्लस 10 13 डिग्री लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस 10 12 डिग्री लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 1 प्लस 10 32 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 33 डिग्री। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 और नन। अब देखो अगर हमें वो रिजल्ट नहीं याद है तो हम कितनी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ कुछ समझ ही में नहीं आएगा कि करें क्या, कहाँ से शुरू करें। और अगर रिजल्ट याद है तो बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है। सोचो कैसे 2 लाइन का है, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को? अगर इसको A मान लिया जाए और इसको B मान लिया जाए तो ये A 13 है और B 32 है।
तो 13 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 45। और यहाँ अगर इसको ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए तो 12 और 33 कितना होने वाला है? 45। और तो हमारे पास रिजल्ट बन गया 1+10 है, ऊपर बन जाएगा 1+10 है इंटू 1+10b, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 45। तो 1+10 है इंटू 1+10b क्या होता है? अभी तो लिखा है यहाँ पर कि अगर a प्लस बी 45 है देन 1+10 है इंटू 1+10b होता है 2। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा? सीधे ये हो गया 1+10 है और ये 1+10b, जिसकी वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी? 2, और नीचे भी क्या आ जाएगी? 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया? एक छोटा सा 1 आ गया आंसर, बस। और क्या प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, चलो तो फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा इसका आंसर बताओ। 1 माइनस कॉट 200 इंटू 1 माइनस कॉट 25, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? ऑप्शन गिवन है 0, 1, 2, नन, ऐसे करके गिवन है। फिर एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ये तो खैर इजी है, सेकेंड वाला जो है। ये क्वेश्चन है गिवन दैट 1+10 1 डिग्री में है, 1+10 2 डिग्री है, अप टू डैश 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 1+10 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू बतानी है। ओके अनुष्का, गुड, 2 आंसर आएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है। और ये हो गया 2 टू द पावर n, हाँ भाग गया, सही है, 2 आंसर करेक्ट है, गुड। निराली करेक्ट, 2, सभी का 2 आ गया मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है 200 + 25। तो ये बन रहा है ना 200 + 25, 225। फर्स्ट वाली कंडीशन का सेकेंड पार्ट बन रहा 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर दिख रहा ना 200 और 25 मिला के क्या बन जाएगा? 200 + 25 = 225। तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी की वैल्यू आ गई 2। ओके चलो, अच्छा अब इसके लिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जरा इसका आंसर बताओ। इसमें कह रहा है ये जो है वो 2 की पावर n है, फाइंड n। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन में, ये जेई का है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन से आइडिया लगा दोगे तुम। 2 टू द पावर n है, तो बताना है n की वैल्यू क्या होगी। n = 1, मतलब ऑप्शन देना ही पड़ेगा। और कोई आंसर बताएगा n की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से, अरे ढूंढ लो, दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी दिख रहा है 1+10 है और 1+10b, उसकी वैल्यू पता है तुमको? अब तो याद हो गया कि 1+10 है इंटू 1+10b 2 होता है। अगर a प्लस बी 45 है तो 1+10 है इंटू 1+10b 2 होता है। शशांक 0 आंसर आएगा इसका, n की वैल्यू 0। पृथ्वी 0। कैसे 0 आएगा बेटा बताओ? अनम्यूट करके अपने आप को बताओ जरा, कैसे आएगा 0? क्या किया है? और कोई ऑप्शन? हेलो हाँ हाँ बोलो बेटा। सर, अगर हम लोग वो पेयर करें लाइक 1+10 1 डिग्री और 1+10 44 डिग्री, तो वैसे पेयर बनेगी। हाँ बिल्कुल सही तो है, उसमें 1+, वैसे ही बनाना है। हाँ तो फिर तो आगे। उसमें 1+10 45, राइट, वो उसकी पेयर नहीं बनेगी।
तो वो तो हमें पता है कि वो 2 होता है ना, 1045 पता नहीं हमको 1 होता है, हाँ तो वो एक 2 और दे देगा, बात खत्म। हाँ। तो फिर क्या बनेगा तो आंसर इसका? अगर उस बेस, सो सर 1 आएगा आंसर, एन इसलिए 2 × 0। 1 कैसे आएगा बेटा? हाँ यस नकुम, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, पहला 23 आंसर आएगा इसका। चलो आंसर आ गया, मैं बता, तुमने सही बोला है, बस पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गई हो। 1 + 10 1 को हमने लिया, 1 + 10 1 को हमने लिया 1044 के साथ, ठीक है, 1044 के साथ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2। फिर 1 + 10 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 1 + 10 43 के साथ होगा। इसका जब होगा तो a + b 45 है, इससे भी 2 आएगा। और ये जो 1 + 10 45 है, एक इसका 2 आएगा। बाकी हम देख रहे हैं दो दो का एक हो रहा है, मतलब अगर हम 44 नंबर है तो 2 2 2 कितनी बार आएगा ये? उसके आधे बार, तो 22 टाइम्स आएगा। अरे भाई सीधे देखो ना कि यहाँ पर 1 + 10 44 लिखा हुआ है, और 44 के आधे आधे पेयर बन जाएंगे, 1 + 44 का 1 के साथ, 42 का 3 के साथ, 2 का 43 के साथ, तो आधे पेयर बन जाएंगे। तो 2 2 2 मल्टीप्लाई 22 टाइम्स है, तो 2 की पावर 22 तो ये हो गया, और एक 2 इसका है, 1 + 10 45 का 2 है, तो आंसर हो गया 2 की पावर 23। और वो है 2 की पावर n की इक्वल, तो n की वैल्यू क्या आ गई? बोलो इसमें किसको प्रॉब्लम है बच्चों? डाउट है? किस क्लियर है बात? ओके, तो ठीक है, इसमें जहाँ पर गलतियाँ थी वो समझ में आ गया हमको कि यहाँ पर हमने गड़बड़ किया हुआ था, तो ये इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं, अपने पुराने क्वेश्चन पे बेस्ड था ये भी क्वेश्चन, पुराने फॉर्मूलों पे बेस्ड है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताना है क्या होगी। लिख लो एक क्वेश्चन ये भी। अब 10 की बात आई है तो एक यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1 नहीं सॉरी, वो तो हो चुका है। ये है 1027 डिग्री, 1032 डिग्री प्लस 1032 डिग्री, 1031 डिग्री प्लस 1031 डिग्री, 1027 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ऑप्शन फिर वही है 1 2 3 और नन। 27 का पेयर 32 के साथ है, 32 का 31 के साथ है, और 31 का 27 के साथ है, मतलब 3 एंगल है, 27 32 और 31। है कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं? चलो बता देता हूँ मैं। इसका जो है ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो ऊपर वाला नहीं जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ऊपर वाले का तो सभी से लेना देना है। ये जो हमने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। 27 डिग्री, 31 डिग्री और 32 डिग्री का सम कितना आएगा बच्चों? बोलो। 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री। ओके, चलो तो फिर अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 3 2 2 के प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है, ये किस फॉर्मूले में आता है? कौन बताएगा ये किस तरीके के फॉर्मूले में ये आता है? 10A 10B दो, 10B 10C हो, 10C 10A हो, ये किसी फॉर्मूले में आता है क्या? अच्छा, लेकिन हमें लग रहा है हमने भी बताया नहीं है। क्या हमने 10A + B + C का भी नहीं बताया ना फॉर्मूला?
ओके ओके ओके, तो वो तो बताना पड़ेगा भाई, उसके बिना नहीं होगा ये। चलो मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, उसको बता देता हूँ, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक फार्मूला और, साइन ए प्लस बी प्लस सी का और कॉस ए प्लस बी प्लस सी का टेन ए प्लस बी प्लस सी का भी फार्मूला होता है। उसमें से टेन वाला हमें लर्न करना होता है, साइन कॉस वाले तो हम डिराइव भी कर लेते हैं, टेन वाले हमको लर्न करने होते हैं। तो ये अभी हमने एक्चुअली में किया नहीं हुआ है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी और टेन ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये जो है वो टेन ए प्लस बी प्लस सी के रिजल्ट से होगा। वैसे ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं टेन का, अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम बना देंगे। देखो कैसे बनाता हूँ, देखो, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा नहीं। एक काम करते हैं, इसको अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, अभी हम अगले टर्न पे ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट जब पढ़ेंगे ना तब करेंगे, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, और चाहो तो लिख लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है रिजल्ट। लेकिन फिर मुझे याद दिलाना कि अभी हमने साइन कॉस का नहीं किया हुआ है। टेन ए प्लस बी प्लस सी ये होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी और माइनस टेन सी इंटू टेन ए। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी का, कितना छोटा सा है ना। और ये काम का है हमारे, साइन और कॉस वाले तो काम कम आते हैं क्योंकि उनको डिराइव ही करना पड़ेगा, उनको रटना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इसको हमें रटना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन वगैरह में भी हर जगह काम आएगा 12th में, और ये एनसीईआरटी में भी काम आता है, ऐसा नहीं है। इसको प्रूव कर लेते हैं चलो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। जैसे हमें ये टेन ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, बी प्लस सी को एक एंगल मान लिया और ए को अलग कर लिया, और ज़रा फॉर्मूला लगा दो, ये ए है और ये पूरा बी है, तो क्या फार्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी, ये बी को हमने बी प्लस सी को बी माना है, अपॉन वन माइनस टेन ए और इंटू टेन बी। अब यहाँ पर टेन बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हो गया टेन ए और यहाँ पर टेन बी प्लस सी का, तो क्या बनेगा, टेन ए और यहाँ पर टेन बी प्लस सी का होगा टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन बी और इंटू टेन सी होल अपॉन, इसको यहाँ ले आते हैं, वन माइनस टेन ए और इंटू में कितना है, यही फॉर्मूला टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन बी और इंटू टेन सी। अब क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेना है और अब अगली लाइन में रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ वन एलसीएम, यहाँ पर भी वन है, वन और वन माइनस टेन है, टेन बी का एलसीएम हमने लिया, तो वन माइनस टेन बी और इंटू टेन सी, तो टेन ए का मल्टीप्लाई हुआ तो टेन ए आ जाएगा, और फिर माइनस का टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, और कितना आएगा, प्लस टेन बी आएगा और प्लस टेन सी आने वाला है, होल अपॉन में यहाँ पर भी हमने वन माइनस टेन बी टेन सी एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा वन माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन ए का टेन बी में होगा तो टेन ए टेन बी माइनस का, और दूसरे में टेन ए टेन सी आ जाएगा माइनस, और फिर इस पूरे में से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, पहले इसको लिख लिया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और माइनस टेन सी टेन ए। ये किसका रिजल्ट हो गया, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का।
ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए इसको लर्न करना है हमको। याद जरूर करें, याद करना बहुत ज़रूरी है। अब जरा अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये 10 है, 10 भी दिख रहा है। ये अगर ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो देखो पेयर बन रहा है 10 है 10 बी, 10 बी 10 सी और 10 सी 10 है। तो हमें क्या करना है, और इन तीनों का सम जो है वो क्या दिया हुआ है, इन तीनों का सम दिया है 90। 27 प्लस 31 प्लस 32 90 है। तो देखो यहीं से आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 27 प्लस 31 प्लस 32। बोथ साइड हमने 10 ले लिया। 10 90 इक्वल टू 10 ऑफ 27 प्लस 31 प्लस 32 डिग्री, और यहाँ 10 ए प्लस बी प्लस सी लगा दिया। क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी, 27 31 और 32 अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी और 10 सी 10 ए, 32 और 27। 1090 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, अनडिफाइंड, यानी 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 के इंटू में जो भी था वो ऊपर न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1027 1031 1031 1032 1032 और 1027, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इन सबको उधर भेज दिया। जो हमारा क्वेश्चन था वो यही तो था। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1027 1031 प्लस 1031 1032 और प्लस 1032 इंटू 1027। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो ओके, बाय बाय, टाइम भी हो गया। फॉर्मूले लर्न करो, फॉर्मूले लर्न करो, फॉर्मूले लर्न करो। ओके, चलो ओके, बाय बाय। फिर अगले टर्न पे मिलते हैं। फॉर्मूले जरूर याद करके आएंगे, सर पूछूंगा मैं। हाँ बोलो बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। सर ऐसे अपने हमने जो लास्ट सम किया ना, ऐसे टाइप के सम्स हमें, मतलब हम जो दूसरे क्लास में लेक्चर होगा तब ऐसे सम्स मिल सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और एक करवा हाँ सकते हो हाँ आप बिल्कुल, ऐसा? करेंगे करेंगे करेंगे। ये अभी एक बीच में आ गया है बड़ा थोड़ा सा, अभी हम करेंगे अगले टर्न पे और ये ओके क्वेश्चन। सर। ओके, बाकी और कोई ओके प्रॉब्लम है? सर। ओके सर, थैंक यू। नहीं सर। ओके बेटा, ओके ठीक है।